हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। फाइनली हम लोग आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल की प्लेलिस्ट डे 10 में आ चुके हैं और आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो लैब है कि किस तरीके से आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं। मींस अभी तक हम मैसेजेस के बारे में बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि दो राउटर आपस में किस तरीके से नेबरशिप क्रिएट करते हैं, उसमें से डीआईएस का इलेक्शन कैसे होता है, मैसेज आईआईएच, सीएसएनपी, पीएसएनपी, एलएसपी, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता चल गया। मुझे लग रहा है कि इन कीवर्ड्स, इन मैसेजेस को आपको याद हो गया होगा अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख रहे हो तो। ठीक, आप आईआईएच, एलएसपी, सीएसएनपी, पीएसएनपी, इन सारे मैसेजेस के बारे में अच्छे से पता होगा, राइट। अब हम लैब सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक टोपोलॉजी लगाई हुई है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। आपको ये देख के ऐसा लग रहा है एरिया जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे ओएसपीएफ के अंदर हम लोग एरिया वाइज कॉन्फ़िगरेशन करते थे। इधर आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर लेवल होते हैं। लेवल 1 मींस रेगुलर एरिया, मतलब मैं रेगुलर एरिया बोल रहा हूं, ये कीवर्ड ओएसपी आईएसआईएस का नहीं है, लेवल 1 ही बोलेंगे, बट समझाने के लिए बोल रहा हूं। लेवल 1 मींस ओएसपीएफ का रेगुलर एरिया की तरह, लेवल 2 मींस बैकबोन एरिया। यहां रेगुलर में 1 2 3 4 5 नहीं होता, केवल लेवल 1 बस। मींस बैकबोन मींस लेवल 2। अब लेवल 2 के साथ आपको मल्टीपल लेवल कनेक्ट करने हैं, तो उन सबका लेवल लेवल 1 होगा। सबका लेवल क्या होगा? लेवल 2 होगा। लेवल 1 होगा। लेवल 2 बैकबोन है, उससे कनेक्टेड सारे लेवल लेवल 1, 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ भी। क्लियर हो गए? तो दिमाग में दो ही बात रखनी, रेगुलर मींस लेवल 1, बैकबोन मींस लेवल 2। ठीक, आज इधर हम लोगों ने एक एरिया आपको प्रेजेंट किया है और बोला है कि इधर अगर ये 4 राउटर्स लगे हैं, ये सभी राउटर दे आर कनेक्टेड इन लेवल 1, राइट। अब मैं आपको लेवल 1 बता रहा हूं, इसी के ऊपर नेट आईडी लिखी, राइट। याद करो, हम लोगों ने एक नेट आईडी का मतलब डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। उसमें नेट आईडी में हमने आपके बारे में डिटेल्स ये बताया था कि इसमें सिस्टम आईडी की इंफॉर्मेशन होती है, राइट। बात की थी नेट आईडी के अंदर सिस्टम आईडी की इंफॉर्मेशन और एरिया आईडी की इंफॉर्मेशन, इसके बारे में फिर भी डिटेल थोड़ा सा भूल गए हो तो रिवाइज कर लेंगे। इधर देखो, ये लेवल 1 है और ये भी लेवल 1। लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। लेवल 1 टू लेवल 1 कनेक्टिविटी होगी, इस लेवल 1 के अंदर कनेक्टिविटी होगी। अगर मुझे, मैं 2 नहीं, मतलब लेवल 1 नहीं होगी। अगर मुझे लेवल 1 से लेवल 1 कनेक्टिविटी करनी है तो बीच में मुझे लेवल 2 सेटअप करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बैकबोन, मतलब समझने के लिए दैट इज कॉल्ड बैक, जस्ट लाइक बैकबोन, राइट। क्लियर हो गई बात? तो अभी हम केवल एक लेवल 1 की बात करते हैं और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि R1 राउटर पे अगर मुझे ISIS कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो क्या करना है। जस्ट आप R1 राउटर पे जाओगे और R1 राउटर पे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर ISIS की कमांड चाहिए। इट मींस आपने इस R1 राउटर पे ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया। क्लियर? राउटिंग प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड। आफ्टर दैट आप नेट आईडी दोगे। देखो, ये नेट आईडी को थोड़ा सा समझिएगा। आप जो नेट आईडी दोगे, उस नेट आईडी में जो एरिया आईडी, ये 00001 एरिया आईडी इन सभी राउटर्स पे सेम रहेगी। एरिया आईडी इन सभी राउटर्स पे सेम रहेगी। एरिया आईडी के साथ साथ इसमें सिस्टम आईडी भी होती है। जैसे इस R1 राउटर है तो R1 राउटर की जो सिस्टम आईडी होगी वो 48 बिट की होगी, राइट। और इस 48 बिट की सिस्टम आईडी आप मैनुअल प्रोवाइड करोगे। सिस्टम आईडी जस्ट लाइक दैट राउटर आईडी। ओएसपीएफ में राउटर आईडी याद आ रहा है, हम लोग राउटर आईडी मैनुअली 1.1.1 2.2. राउटर को करते थे और राउटर आईडी सबकी अलग अलग होती थी। यहां पे जो आपका एरिया आईडी है वो सभी पे सेम रहेगा, राउटर आईडी आप मैनुअल प्रोवाइड करोगे। क्लियर हो गई बात? लेवल 1 के अंदर एरिया आईडी सभी में सेम होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने सेकेंड स्टेप पे जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो नेट आईडी की कॉन्फ़िगरेशन की है। नेट आईडी आपको नेट कॉलन और फाइनली नेट आईडी दे दे। नेट आईडी के अंदर आपकी एरिया आईडी होगी, सिस्टम आईडी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। और इनिशियली जो 49 दिखा रहा है एज ए प्राइवेट, मतलब मैंने इनिशियली बताया ये होता क्या 49 प्रीवियस वीडियो में, राइट। देखो, कंप्लीट प्लेलिस्ट देखोगे तो आप
एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट बोलूं कि आईएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट खत्म। आगे हम लोग लैब लेके आ रहे हैं कंप्लीट, अच्छे से लैब सेटअप हो जाएंगी। तो प्ले लिस्ट में इनिशियली हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, कुछ दिन आप गैप कर दोगे तो आप कीवर्ड भूल जाओगे, आपको पीएसएनपी और सीएसएनपी में डिफरेंस समझ में नहीं है, राइट। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि अब जब कंटिन्यू करते हो तो उसको कंप्लीट कर लो, राइट। और जब कंप्लीट करोगे तो एक साथ कंटिन्यू चीजें चलती रहेंगी तो रिलेट कर पाओगे उन चीजों को, ठीक है। अभी देखो ये लेवल 1, अब नेट आईडी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आफ्टर दैट असाइन आईएस लेवल। अब ये तो बताओ कि ये जो राउटर है ये किस लेवल में है। तो थर्ड स्टेप है ये बताना कि जो R1 राउटर है ये लेवल 1 में। अब आप कहोगे सर लेवल 1 में है या लेवल 2 में है या लेवल 1 2 दोनों में है। अब दोनों वाली बात कैसे आ गई, याद करो कि ओएसपीएफ के अंदर एरिया बॉर्डर राउटर होता था, जो रेगुलर एरिया और बैकबोन एरिया दोनों एरिया का जो बीच का राउटर होता था दैट इज कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। तो सिंपल है, वो तो पता ही है आपको, राइट। लेकिन यहां पे जो राउटर होगा जो रेगुलर मतलब बैकबोन एरिया मींस लेवल 2, मैं लेवल 2 यूज करता हूं, अब तो समझ में आ जाएगा। लेवल 2 और लेवल 1 के बीच में मींस जो राउटर लेवल 2 और लेवल 1 के बीच में होगा उस राउटर पे लेवल 1 और लेवल 2, इसको राउटर को क्या बोलोगे, लेवल 1 लेवल 2। तो इट मींस हम राउटर पे लेवल 1 भी दे सकते हैं, लेवल 2 भी दे सकते हैं, लेवल 1 एंड 2 दोनों दे सकते हैं। अभी लैब जब करके दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मींस थर्ड स्टेप आपका हो गया कि आपने ये फाइनल कर लिया कि ये राउटर किस लेवल के अंदर है, लेवल 1 में है या लेवल 2 में है या 1 2 दोनों में है, मतलब बीच में लगा हुआ है लेवल 1 लेवल 2 के, ठीक। फोर्थ स्टेप लॉग इनेबल कर सकते हो आप। देखो लॉग इनेबल करना, जैसे ओएसपीएफ के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करते थे, नेबरशिप क्रिएट होता थी, अर्जेंसी बनती थी, नोटिफिकेशन आ जाता था, राइट, लॉग मैसेज जनरेट हो जाता था। इधर आपको अगर लॉग मैसेज देखना है तो सिंपली ये कमांड चला दीजिएगा, लॉग अर्जेंसी चेंजेस ऑल करके। तो फाइनली जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे उससे रिलेटेड जो मैसेजेस हैं लॉग मैसेजेस वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इन लास्ट अब आपने क्या कर दिया, सबसे पहले इस पे आईएस प्रोटोकॉल इनेबल किया, इस पे नेट आईडी असाइन कर दी, ये राउटर किस लेवल में है ये असाइन कर दिया। आफ्टर दैट आप प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन भी तो दोगे। तो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस इंटरफेस पे जाओगे, इंटरफेस FS 0/0, इंटरफेस 0/1। जो इंटरफेस आप आईएस डोमेन के अंदर रखना चाहते हो, जिन प्रीफिक्सेस को आईएस डोमेन में एडवर्टाइज करना चाहते हो, उन इंटरफेसेस के अंदर जाके आपको सीधे डायरेक्ट इंटरफेस पे जाना है और कमांड चलानी है आईपी राउटर आईएस इस इंटरफेस के अंदर भी और इस इंटरफेस के अंदर भी। और फाइनली इस राउटर पे R1 राउटर पे ये दोनों इंटरफेसेस पे जो रनिंग प्रीफिक्सेस है वो प्रीफिक्स आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ एडवर्टाइज हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात, आपको अच्छे से समझ में आ गई, राइट। तो अभी ये इंफॉर्मेशन आपकी डन है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ओएसपीएफ में भी तो आप कमांड चलाते थे इंटरफेस और इंटरफेस के अंदर प्रोसेस आईडी और एरिया आईडी के साथ दे देते थे, राइट। चलो अब हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 1 इस पे बात करते हैं। मतलब बीच में क्या लगाते हैं, बैकबोन। लेवल 2 इज द बैकबोन लेवल, राइट। देखो आगे ये आपका लेवल 2 है बैकबोन लेवल, राइट। और ये आपका लेवल 1 है रेगुलर लेवल, ये भी लेवल 1 है। मैंने इसको लेवल 2 नहीं लिखा, इसे भी लेवल 1 लिखा, इसको इसे भी लेवल 1 लिखा, क्योंकि आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रेगुलर का मतलब मींस लेवल 1, ओके। मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया, समझ आ गया। ये जो राउटर है इस राउटर पे लिखा है लेवल 1 लेवल 2, इट मींस ये राउटर जस्ट लाइक एबीआर, जो ओएसपीएफ में काम एबीआर काम करता, एरिया बॉर्डर काम करता था, उसी की तरह। तो इसको लेकिन जो आप टर्म यूज कर रहे हो वो लेवल 1 लेवल 2 यूज करोगे, बिकॉज इसके जो ये प्रीफिक्सेस है ये लेवल 1 के हैं और ये जो प्रीफिक्सेस है ये लेवल 2 के, राइट। ऐसे सेम थिंग ये जो राउटर है इसको भी आप लेवल 1 और लेवल 2 बोलोगे। इसको अच्छे से समझिएगा और डिटेल से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 इसे भी लिख दिया, तो ये क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। अब आ जाओ, बीच में हमने बैकबोन लेवल भी कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इस बैकबोन लेवल की हेल्प से ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। पर ध्यान रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे।
इस पे थोड़ा सा समझना है। आप कहोगे सर ठीक है, आपने अभी अभी तो बताया कि इस राउटर पे जाएंगे, ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, नेट आईडी देंगे, और नेट आईडी देने के बाद इस पे, जैसे इस पे नेट आईडी दे दोगे, नेट आईडी देने के बाद लेवल बता देंगे। लेवल बताते समय अभी हमने बताया कि आप दोनों लेवल बता सकते हो, लेवल 1 और लेवल 2। कमांड के थ्रू दोनों लेवल बोल सकते हो, लेवल 1 लेवल 2, राइट। एंड आफ्टर दैट लॉगिंग इनेबल करेंगे और इंटरफेसेस को, इन दोनों इंटरफेसेस, इन चारों इंटरफेसेस को, क्योंकि ये तो ISIS डोमेन में एडवर्टाइज करने, चारों इंटरफेस पे जाएंगे और सिंपली ISIS इनेबल कर देंगे, ऐड कर देंगे इन इंटरफेसेस पे जो भी रनिंग प्रीफिक्सेस होंगे। लेकिन जो यहाँ प्रॉब्लम है वो ये, समझो क्या भाई, ये जो राउटर है इसके पास इस राउटर से जो हेलो आएगा, हेलो मींस ISIS हेलो, ये जो हेलो आएगा ये लेवल 1 का हेलो, राइट, समझिएगा ध्यान से। और ये राउटर के पास दोनों हेलो लेने की कैपेसिटी है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि अभी तो बताया इस राउटर के कि तुम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में हो, राइट। तो इस राउटर के पास इस मतलब जो R11 राउटर है, इससे जो हेलो आएगा IIH, ये जो IIH आ रहा है ये किस लेवल से आ रहा है? लेवल 2 से। तो इधर ये लेवल 2 से आ रहा है, इधर ये लेवल 1 से आ रहा है। R4 राउटर जिस इंटरफेस पे लेवल 1 का हेलो रिसीव करेगा उसको लेवल 1 का हेलो सेंड करेगा, जिस पे लेवल 2 का हेलो रिसीव करेगा उसको लेवल 2 का हेलो रिसीव करेगा। बैटरी लो दिखा रहा है, ठीक है, उसको लेवल 2 का हेलो रिसीव करेगा, राइट। तो ये लेवल 1 का हेलो रिसीव किया, लेवल 1 का हेलो इधर सेंड कर दिया, लेवल 2 का हेलो रिसीव किया, लेवल 2 का हेलो इधर सेंड कर दिया। अब इन दोनों के बीच में नेबरशिप बिल्ड हो, ये तो समझ में आ गई बात, दोनों के बीच में नेबरशिप बिल्ड। सेम थिंग इधर भी, ये R7 राउटर है, इधर से लेवल 2 हेलो आएगा तो ये लेवल 2 का सेंड करेगा, इधर से लेवल 1 आएगा तो लेवल 1 सेंड करेगा, इसके बीच में एडजेसेंसी बन गई, इसके बीच में एडजेसेंसी बन गई। यहां तक तो बात समझ आई। बट अब नेट आईडी के बारे में आप समझो, नेट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट आईडी मतलब एक टेक्निकलिटीज है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिएगा। इस पे जो नेट आईडी है वो 001, राइट, 000 001, क्लियर। इसकी नेट आईडी 003 है, इसकी नेट आईडी लिख लेता हूं 0003, ये समझिए, ये 001 003, राइट। हमने आपको एक चीज बताई है, वो समझेंगे, समझ में आ जाएगी क्या। अभी प्रीवियस में बात की कि लेवल 1 के अंदर जितने भी राउटर्स कनेक्ट है उन सभी की नेट आईडी सेम होनी चाहिए, बट लेवल 2 के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनकी अगर एरिया आईडी, ये मैं एरिया आईडी की बात कर रहा हूं, उनकी अगर एरिया आईडी चेंज है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेवल 1 के अंदर जितने भी एरिया आईडी हैं सब क्या होनी चाहिए? सेम। और लेवल 2 के अंदर अगर सेम है कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इन केस ऑफ लेवल 2 बैकबोन। क्यों ऐसा बोला हमने? इसलिए बोला क्योंकि इस राउटर पे ऐड नेट आईडी तो एक ही कॉन्फ़िगर करोगे, इस राउटर पे नेट आईडी कॉन्फ़िगर की है 001, राइट। और 001 कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब ये हेलो एक दूसरे को सेंड करके नेबरशिप बिल्ड करेंगे, मींस एडजेसेंसी क्रिएट हो जाएगी, उस टाइम पे LSP सेंड करेंगे कि नहीं। और जब LSP की बात करते हो, जब एक दूसरे को LSP एक्सचेंज करेंगे, इधर जो नेट आईडी है वो क्या है? 003 है, और इधर जो नेट आईडी, इस राउटर पे नेट आईडी कॉन्फ़िगर क्या है? 003, इस राउटर पे नेट आईडी क्या है? 001, ट्रिपल टाइम 01। तो इधर तो 001 होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है LSP अपडेट में, बट इधर 0001 है, इधर 0003 है, तो इधर जो हमारी एरिया आईडी है वो एरिया आईडी क्या है? चेंज है। इधर एरिया आईडी तो रूल के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं, लेवल 1 के अंदर एरिया आईडी सेम होनी चाहिए, है। लेवल 2 के अंदर एरिया आईडी सेम नहीं होगी फिर भी चलेगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम समझ आई आपको बात? अब इस राउटर के साथ मतलब एट ए टाइम नेट आईडी तो एक ही कॉन्फ़िगर करोगे, तो इस पे नेट आईडी 001 कॉन्फ़िगर कर दी, इस पे नेट आईडी आपकी 002 कॉन्फ़िगर कर दी, और इससे जो 003 नेट आईडी है इधर भी 003 नेट आईडी है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ लेवल 2 आपका जो एरिया आईडी, नेट आईडी के अंदर जो एरिया आईडी है वो डिफरेंट होगा तो चलेगा, बट लेवल 1 के अंदर एरिया आईडी डिफरेंट नहीं होना चाहिए।
इस वजह से इसमें किसी भी तरह की LSP अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब LSP एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, राइट। एक्सचेंज करने के बाद वापस जाओ OSPF के अंदर। OSPF में क्या होता था? OSPF के अंदर ध्यान करो कि सारे प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट होती थी, बट इधर क्या है, इधर आपको एक बात समझना है, इधर नंबर ऑफ जितने भी आपके प्रीफिक्स हैं, राइट, जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, जितने भी नेटवर्क हैं, जितने भी रूट हैं, आप ऐसे बोलो, वो सभी अदर लेवल में अपडेट नहीं हो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? आप इस बात को ऐसे समझो कि ये जो लेवल 1 लेवल 2 राउटर है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये राउटर जो लेवल 1 एंड लेवल 2, जो ये राउटर है लेवल 1 लेवल 2 दोनों का, ये राउटर फाइनली क्या करेगा, एक LSP सेंड करेगा, जो बैकबोन की तरह जो बॉर्डर राउटर है, ये एक LSP भेजेगा, इंटरनल मल्टीकास्ट करेगा। LSP क्या करेगा? मल्टीकास्ट। और जो LSP भेजेगा, उस LSP के अंदर ATT, इसको याद रखना है, ATT स्टैंड फॉर अटैच्ड बिट। अटैच्ड बिट 0 होती है, उसको क्या कर देगा? 1। और वो अटैच्ड बिट 1 करके ये LSP सेंड कर देगा इस लेवल 1 के अंदर, मल्टीकास्ट कर देगा। और लेवल 1 के अंदर जितने भी राउटर्स कनेक्ट हैं, सबको ये बात पता चल जाएगी कि अगर इनके पास कोई अननोन ट्रैफिक आता है जिससे रिलेटेड प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन इनके LSPD डेटाबेस के अंदर नहीं है, LSPDB डेटाबेस के अंदर नहीं, राइट। तो उस कंडीशन में ये सभी राउटर्स जो लेवल 1 के अंदर हैं, ये सारे राउटर जितने भी हैं, सब के पास एक डिफॉल्ट राउट के थ्रू, सब, क्योंकि इनको पता चल गया ना, ये जो ATT है ये क्या हो गया? 1। इसका मतलब अब ये सभी राउटर्स डिफॉल्ट राउट के थ्रू जो लेवल 1 लेवल 2 राउटर है उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि अगर कोई भी अननोन ट्रैफिक इनके पास आता है जो से रिलेटेड प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन लेवल 1 के अंदर राउटर के पास नहीं, राइट। और वो फाइनली इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी? लेवल 1 एंड लेवल 2 राउटर, राइट। तो अब इससे एक एडवांटेज मिल रहा है कि जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है, जो राउटिंग टेबल है, वो जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो कम है। याद करो OSPF में हम लोग स्टब एरिया बनाते थे, टोटली स्टब एरिया बनाते थे। क्यों बनाते थे? इसी बात के लिए तो बनाते थे कि भाई प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट ना करें अदर एरिया में, एक डिफॉल्ट राउट जनरेट कर दें। याद आ रहा होगा? तो बट इधर क्या है, इधर सिंपल सी बात है, ये डिफॉल्ट काम ही यही है क्या, कि फाइनली ये LSP सेंड कर देगा इंटरनल जितने भी लेवल 1 राउटर्स हैं और सभी को बता देगा जो अटैच्ड बिट है वो क्या है? 1। इट मीन सभी अननोन ट्रैफिक को डिफॉल्ट राउट के लिए टुवर्ड्स फॉरवर्ड कर देंगे लेवल 1 एंड लेवल 2 राउटर, जिसको बॉर्डर राउटर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको आई थिंक चीजें क्लियर है। बाकी लैब ये जो मैंने बताया ये बेसिक सी चीज है। ये अटैच्ड बिट का मतलब यहां ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं लेवल 1 लेवल 2 राउटर हूं और मुझे आगे से इंफॉर्मेशन आती है तो मैं ये बोलता हूं कि मेरे साथ अटैच्ड कौन है, राइट। मैं बैकबोन राउटर हूं, सॉरी मैं बैकबोन लेवल हूं, सपोज मान के चलो, तो मेरे साथ एक लेवल 1 अटैच है जिसकी एरिया आईडी 0001 है, एक लेवल 1 और अटैच है जिसकी एरिया आईडी 0003 है, 2 लेवल 1 अटैच है। तो अगर मेरे पास दोनों ही इंफॉर्मेशन है तो लेवल, अगर एरिया आईडी 001 से मुझे कोई पूछेगा तो मुझको पता है कि मेरे साथ कौन कनेक्ट है, 003, राइट। और 003 को मैंने एक LSP सेंड किया है जिसमें अटैच्ड बिट को 01 कर दिया है, मींस अननोन ट्रैफिक को डिफॉल्ट राउट के थ्रू लेवल 1 और लेवल 2 राउटर को पहुंचा दे, ठीक। मतलब ये एक मैंने आपको एक आइडिया दिया। बाकी लैब सेक्शन कंप्लीट करेंगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो एक लास्ट पॉइंट जाते जाते याद रखना है कि जो लेवल 1 है उसके अंदर जो एरिया आईडी होती है वो तो सेम होगी और लेवल 2 के अंदर एरिया आईडी चेंज हो सकती है, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अच्छे से समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट जरूर करोगे, राइट। कमेंट करते हो तो चीजें लगता है कि ठीक है आपको समझ में आ रहा है और आप पढ़ रहे हो, राइट। तो आगे कंटिन्यू करने का मन करता है। थैंक यू।